जिस शहर की सियासत में कभी विकास के मुद्दे गूंजते थे, वहीं कभी कानून व्यवस्था और माफिया का नाम सबसे बड़ा चुनावी सवाल बन गया था। वक्त बदला, चेहरे बदले, सत्ता बदली, सरकारें गईं, सरकारें आईं, लेकिन प्रयागराज से जुड़ा अतीक अहमद का नाम पूरी तरह से सियासत से गायब नहीं हुआ। अब एक हादसे ने फिर उस नाम को सुर्खियों में ला दिया है, फिर से खड़ा कर दिया है और अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव में फिर लौटेगा माफिया का मुद्दा। जय हिंद साथियों, मैं हुमास और स्वागत करता हूं आपका डायनामाइट न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बने रहते हैं। अतीक अहमद भी एक ऐसा प्रख्यात या कह लें प्रसिद्ध नाम है। अतीक अहमद की मौत के बाद माना जा रहा था कि प्रयागराज की राजनीति में उनके परिवार और उनकी पुरानी राजनीतिक विरासत का अध्याय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा पूरी तरह से बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आया। कभी अतीक से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई चर्चा में रही और कभी परिवार से जुड़े मामले सुर्खियों में आए, और अब उनके सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत के बाद एक बार फिर अतीक परिवार राजनीतिक और मीडिया चर्चा के बिंदु में है, बिल्कुल सेंट्रल यानी केंद्र में है। अबान अहमद को भी कुछ दिन पहले ही कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है, दफनाया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अंतिम विदाई के बाद सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ और सवाल बहुत बवंडर बनकर सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अतीक अहमद के बेटों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास तौर पर जेल से पैरोल पर आए बड़े भाई उमर और अली के भावुक होकर एक दूसरे से गले मिलने का वीडियो चर्चा के केंद्र में रहा है। इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। हर यूजर अपनी बात को रख रहा है जो भाई रिलीज होकर आए हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू है और वो है 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव। क्योंकि अतीक अहमद का नाम सिर्फ एक परिवार या एक व्यक्ति की कहानी नहीं, प्रयागराज और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये नाम लंबे समय तक अपराध, बाहुबल, राजनीति, कानून व्यवस्था और सत्ता के रिश्तों से जुड़ी बहस का मजबूत केंद्र और हिस्सा रहा है। अतीक के 5 बेटों में से तीसरे बेटे असद की 2023 में पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। अब सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में अभी हाल में ही मौत हो गई है। यानी परिवार पर एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़े बड़े संकट परिवार के ऊपर आए हैं। अब परिवार में जो बच्चे बचे हैं उसमें उमर हैं, अली हैं जो जेल में हैं, और अबान की मौत के बाद फिर ये चर्चा तेज है कि आने वाले समय में अतीक का जो परिवार है उसकी राजनीतिक या सामाजिक विरासत किस दिशा में अब आगे जाने वाली है, क्योंकि यूपी चुनाव का जो समय है बहुत कम या बहुत अल्प रह गया है। हालांकि ये बात बेहद साफ रखना जरूरी है, किसी व्यक्ति के जेल में होने या परिवार से जुड़े मामलों को उसके भविष्य की राजनीतिक भूमिका का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता, और हम भी वो नहीं कर रहे हैं। हम प्रमाण मानकर उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं अबान की मौत पर उठे राजनीतिक सवालों की, क्योंकि अबान की मौत के बाद तरह तरह के राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबान अगस्त 2026 में अभी हाल में ही अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी गया था। वापसी के दौरान उसकी कार हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई। विजुअल्स आपने देखे किस तरह से वहां पर एक्सीडेंट हुआ। इसके बाद घटना के बाद तमाम नेताओं ने सवाल उठाए। कई लोगों ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो भी ये पूरा प्रकरण हुआ है, जो भी ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक किसी साजिश या हत्या के आरोप को तथ्य के तौर पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई लोग इसका भी दावा कर रहे हैं। हादसे की परिस्थितियों और किसी संभावित साजिश से जुड़े सवाल जांच का विषय जरूर बन सकते हैं, और यहीं से राजनीति का एक नया एंगल शुरू होता है, एक नया पर्सपेक्टिव शुरू होता है कि आखिर काम कैसे होगा। क्योंकि चुनावी राजनीति में कई बार किसी घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है उसके बाद कौन सा नैरेटिव तैयार होता है, कौन सा परसेप्शन तैयार होता है जिसको लेकर चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी अगर इस मुद्दे को उठाती है तो उसके पास कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ कार्रवाई का एक बड़ा नैरेटिव होता है जिसको वो यूपी चुनाव 2027 में ले जा सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी इस मामले को अलग तरीके से देख सकती है और जांच, निष्पक्षता तथा राजनीतिक आरोपों के सवाल उठा सकती है, जो उसके कई नेता उठा भी रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ अतीक का परिवार जो है उसका नाम 2027 में चुनाव जीतने या हारने का फैसला कर देगा? ये भविष्य में छुपा हुआ है कि आने वाले समय में आखिर क्या होगा।